नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। नामी कंपनी के नाम पर टैग लगा बेचे जा रहे डुप्लीकेट पाइप। पुलिस के छापे में 25 लाख के पाइप जब्त की कार्रवाई जारी। दुग्ध मंडी में पसरा अतिक्रमण, नशेड़ियों के लिए बनी सुरक्षित ऐशगाह। रावण के साथ नहीं दिखेंगे कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले। गद्दी पूजन के बाद किला में जलेगा रावण। अब खबरें विस्तार। विगत शाम ब्रांडेड कंपनी के नाम से डुप्लीकेट पाइप बनाकर बिक्री करने वाले की शिकायत एजेंसी संचालक द्वारा दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबिश दे 25 लाख के नकली पाइप, छोटा हाथी सहित टैग लगाने वाली मशीन जब्त की। वहीं गोदाम को सील कर दिया गया है। लुबी पाइप कंपनी द्वारा रीवा में विजय वर्मा पिता KL वर्मा निवासी सिटी कोतवाली को डीलर के रूप में डीलरशिप दिया था। डीलर द्वारा विगत 10 वर्षों से रतहरा में अपनी फर्म संचालित कर रहा था। इस दौरान तकरीबन 1 वर्ष से किसी अन्य डीलर द्वारा डुप्लीकेट पाइप के सप्लाई की शिकायत मिल रही थी, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि महज कुछ दूरी पर ही श्री राम सेल्स कॉर्पोरेशन जिंदल पाइप एजेंसी द्वारा कई कंपनियों के फर्जी टैग लगा पाइप की सप्लाई पूरे संभाग में की जा रही है। पुख्ता जानकारी के बाद डीलर द्वारा सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दबिश दे छोटा हाथी में लोड 52 नग पाइप जब्त किया। वहीं इस छापामारी की जानकारी लगते ही सुनील पटेल फरार हो गया, जबकि प्रतिष्ठान में अनिल पटेल को हिरासत में ले गोदाम को सील कर दिया गया है। प्रस्तुत एक झलकी एवं शिकायतकर्ता विजय वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। सर, ये नकली लूबी का पाइप जो है सुनील पटेल जो है बाज़ार में रीवा शहर में, सीधी में, सिंगरौली में बेच रहा था। और लूबी पाइप एजेंसी के हम डीलर हैं सर, पूरे रीवा, सतना, सीधी संभाग के। सर 1 साल से शिकायतें आ रही थी कि लूबी का नकली माल रीवा शहर में, सीधी शहर में, शंकरगढ़ में बिक रहा है सर। तो जानकारी एकत्र करने के बाद इनके घर में, गोदाम में छापा मारा गया, तो माल भी जब्त किया गया और लूबी की जो मशीन है नकली लिखने वाली वो भी जब्त किया। जो व्यक्ति है सुनील पटेल, वो बल्कि फरार है, उसके भाई को पकड़ लिया गया है और आगे कार्रवाई अभी कोतवाली में चल रही है सर। आप कौन सी एजेंसी लेके रखे हैं? हम लूबी की, हम डीलरशिप है हमारे पास लूबी पाइप की। आप कहाँ शिकायत किए थे तो ये कार्रवाई की? यहीं से सिटी कोतवाली में सर। कोतवाली में? जी जी जी। शुभ नाम आपका? विजय वर्मा। तकरीबन कितने का माल रहा होगा अभी तक में ये बेच चुके हैं और आज कितना पकड़ा गया? ये डुप्लीकेट आज डुप्लीकेट जो माल पकड़ा गया लगभग 25 लाख रुपए का माल पकड़ा गया है सर, जो गोदाम में स्टॉक था। और तकरीबन अभी तक में 1 साल में कितने बेच चुके होंगे? लगभग 40 से 50 लाख के आसपास का माल ये बेच चुके हैं सर। ठीक है सर, ये कल लूबी पाइप को लेकर के एक फर्जी घोटाला कार्रवाई हुई है पुलिस द्वारा, क्या पूरा मामला है सर? दरअसल सूचना लूबी पाइप के ओनर्स द्वारा दी गई थी कि उनकी कंपनी की पाइप जो है, उनकी कंपनी के लोगों से कोई नकली पाइप बनाकर बेच रहा है, जिससे उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और इस पर चेक करने पर ये पाया गया कि न सिर्फ उनकी कंपनी, अलग अलग कंपनियों की पाइपें भी बनाई जा रही हैं। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा जो रेड कार्रवाई की गई, उसमें इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले, जिस पर 420 का मामला कायम किया गया है। रात होने के कारण और घटनास्थल को सील करा दिया गया था। आज सभी चेक करके सभी कंपनियों, जिनकी भी कंपनी की वो पाइप बना रहा है, उस सब पे चेक करके और विधिवत और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। जनवरी माह के पहले सप्ताह में स्वास्थ्य कर्मियों को लगेंगे कोविड-19 के वैक्सीन के टीके। कोविड-19 से निपटने सरकार द्वारा जनवरी माह में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसको सर्वप्रथम स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। इसके लिए जिला चिकित्सालय में प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो चुका है। यह वैक्सीन शासकीय संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी एवं पंजीकृत निजी चिकित्सालय के स्वास्थ्य कर्मियों को मुहैया कराई जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता ने बताया कि कोई छूटने न पाए, इसके लिए जानकारी तैयार कर भोपाल भेजी जा रही है, जिसके बाद ही यह वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। प्रस्तुत एक झलकी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता से जानकारी के अनुसार।
कल जिनकी ट्रेनिंग हुई थी उनको सीटें मिल गई, ईमेल पर चली गई। सबको थोड़ा कहना भी पड़ेगा कि आज उनका सर कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज बैठक है, क्या है? ये हेल्थ केयर वर्कर्स जितने हैं, अभी वैक्सीन आ रही है, वो सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगनी है फर्स्ट स्टेज में। उसके लिए कि कोई व्यक्ति छूटने ना पाए, वो हेल्थ केयर वर्कर चाहे वो शासकीय हो, प्राइवेट नर्सिंग होम का हो, प्राइवेट क्लिनिक का हो, बशर्ते वो रजिस्टर्ड होना चाहिए यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो, चाहे वो पैथोलॉजी का हो, कोई भी हेल्थ से संबंधित कार्य कर रहा है जो कोरोना से पीड़ित हो सकता है, कोई भी व्यक्ति बचने ना पाए, इसके लिए एक ट्रेनिंग चल रही है कि एक्सेल सीट में किस तरह से भर के भेजना है हर संस्था को, और कल तक में इसको कंप्लीट करके हमको ऊपर भोपाल तक भेजना है। ये वैक्सीन कब तक यहाँ पे लगना चाहिए? वैक्सीन अभी तो ये जा रहा भोपाल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है कि जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। अभी सर कितने लोगों को बताया दिया जाएगा शुरुआती? हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हैं, है ना, वो चाहे यहाँ से लेकर यहाँ हो गया, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, आयुर्वेद कॉलेज हो गया, आयुर्वेद विभाग हो गया, फिर प्राइवेट नर्सिंग होम हो गए, प्राइवेट पैथोलॉजी हो गई, प्राइवेट क्लिनिक हो गई, हमारे पूरे ब्लॉक हो गए। ब्लॉक में पीएचसी लेवल में जो भी हमारी एएनएम हैं, उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी कांटेक्ट में हैं, तो उनके लिए भी ये प्रयास है कि उनका भी हो जाए सबका पूरा। शहर का तेजी से विस्तार हो रहा था, जिसके बाद कला मंदिर के सामने खाली पड़ी भूमि को नगर निगम द्वारा हाकर्स कॉर्नर बना दुकान लगाने के लिए कहा गया, किंतु दुकानदारों द्वारा उक्त क्षेत्र में रुचि न लेने के बाद 10 मार्च 2007 को नगर निगम द्वारा दूध मंडी के रूप में घोषित कर दिया गया, जहां पर दूर दराज से आने वाले दूध विक्रेताओं के लिए चिन्हित कर दिया एवं इस स्थान पर पहुंचकर जरूरतमंद दूध खरीद सकते थे। वहीं इन दूध विक्रेताओं के कारण स्वागत भवन के सामने लगने वाले जाम से भी निजात मिल गई। साथ ही साथ दूध व्यापारी फुर्सत के क्षण थोड़ा आराम भी कर सकते थे, जिनकी सुविधा के लिए हैंडपंप भी लगवाया गया। किंतु अब यह क्षेत्र जहां अव्यवस्थाओं से घिर गया है, वहीं अतिक्रमणकारियों ने चारों ओर से गोमतियां रख ली हैं। साथ ही साथ अब यह क्षेत्र नशेड़ियों का अड्डा बन गया, जहां चारों ओर नशीली कप सिरप की शीशियाँ फैली हुई है, वहीं गंदगी भी बजवा जा रही है। अब नशेड़ियों द्वारा दूध विक्रेताओं से पैसों की मांग करते हैं और न देने पर मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं, जिसके कारण अब दूध विक्रेता उक्त मंडी में आने से कतरा रहे हैं। प्रस्तुत है एक झलकी एवं दूध विक्रेता अनिल यादव एवं सूरभान पांडे से जानकारी के अनुसार। कोई सुविधा नहीं है सर, यहाँ आते हैं गंदगी मचाते हैं, कोरिक स्पीकर यहाँ डिब्बी फेंकते हैं और दूध वाले को मारपीट करते हैं और लपटते हैं, छेड़खानी करते हैं। पैसा भी छुड़ा लिए थे 1-2 हज़ार हमारा, और यहाँ गंदगी बहुत चाह होती है और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पास, बैठने की न उठने की कोई सुरक्षा नहीं है। रोज़ दुकान खुलती है नई नई, यहाँ एक और दुकान ये खड़ी हो गई है। अभी बोल रहा था समोसे की दुकान खोलेंगे यहाँ पास। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं यहाँ से समस्या आ रही है कि लूट पीट करते हैं, यहाँ रोज़ दुकान खोलते हैं मंडी के अंदर। एक अभी नई दुकान खुली है, बोल रहा था हम खोलेंगे, जो करना हो कर लो। नशाखोरी बहुत हो रही है। हाँ, नशाखोरी आ रहे हैं। यहाँ जैसे आदमी लेके आता है गांव से अपने, तो यहाँ लेने देने वाले आदमी लेता है, कोई वो कीमत नहीं मिल पाती है। जैसे 10 की चीज़ यहाँ 5 बिकता है, और यहाँ अतिक्रमण सबसे ज़्यादा है। कोई यहाँ पे आता है 10 रुपये 20 रुपये दो यहाँ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे अतिक्रमण जैसे बालू है, ये तमाम आपके रिक्शा गाड़ी वगैरह लगा देते हैं, बोलने पे मारने गिलाने वो करते हैं। तो यहाँ पे सब यही प्रॉब्लम चल रही है। कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने की है? यहाँ जो एक्चुअली क्या है कि यहाँ का जो अध्यक्ष है, तो उनसे 1-2 बार आदमी कहा भी गया, तो हो गया उसको एक बोलने का कोई, सब डरता। शहर में विजयदशमी का दशहरा उत्सव समिति द्वारा बृहद कार्यक्रम आयोजित कर पर्व मनाती थी, जिसके अंतर्गत संगीतमय कार्यक्रम आयोजित कर एनसीसी के मैदान में रावण का, कुंभकर्ण का एवं मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता था।
जिसे देखने दूर दराज से विशाल जनसमुदाय आता था। विगत वर्ष 51 फीट का रावण का पुतला का दहन किया गया था, किंतु इस बार कोरोना संक्रमण के चलते किला परिसर में ही रावण दहन किया जाएगा। स्थान छोटा होने के कारण रावण का पुतला 20 फीट का कर दिया गया। वहीं कुंभकर्ण एवं मेघनाथ को इस बार नहीं जलाया जाएगा। इस बार रामलीला का विजय जुलूस भी नहीं निकलेगा, अतः राजगद्दी पूजन के बाद रावण दहन किया जाएगा और शुभाचार के लिए सिर्फ आतिशबाजी की जाएगी। प्रस्तुत है समिति के कोषाध्यक्ष मोहित गुप्ता से जानकारी के अंश। होगा सब किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? रावण दहन का कार्यक्रम महामृत्युंजय मंदिर किला में होगा इस बार, और सरकार की जो भी गाइडलाइन है, शासन की जो भी गाइडलाइन होगी उसके नियमानुसार होगी। और रावण का जो ऊंचाई होगी वो 15 से 20 फीट की होगी। और उसके अलावा सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से देखते हुए सभी लोगों को मास्क लगा के आना अनिवार्य है, और मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग करें और वहाँ पे सरकार के नियमों का पालन करें। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले वगैरह नहीं, इस बार मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला नहीं है। इस बार सिर्फ रावण दहन होगा और वहीं से महाराज साहब की गद्दी पूजन होगा। कार्यक्रम वहीं से फिर गद्दी पूजन होके और वहीं से रावण का। कुल कितने लोगों की परमिशन है? टोटल 100 लोगों की परमिशन है। सिर्फ किला के अंदर 100 लोग की परमिशन रहेगी। उसके अलावा इस बार आम जन को परमिशन नहीं है, वो सब आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा देखें, जिसमें उनको रावण दहन का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। संगीत और आतिशबाजी जैसे होती थी हर साल, इस साल संगीत नहीं होगी। संगीत का कार्यक्रम गाइडलाइन में नहीं, शासन की गाइडलाइन में नहीं है, तो संगीत का कार्यक्रम नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि अपना रावण वध का कार्यक्रम शांतिपूर्वक होगा, और ये जो प्रथा है इसको आगे बढ़ाने के लिए शांतिपूर्वक से रावण दहन का कार्यक्रम होगा। कहाँ से इस बार रावण वगैरह बन रहा है? रावण रीवा से ही बुक किया गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला रीवा के तत्वाधान में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम आरटी के तहत रोकी गई राशि का भुगतान करने, बिना किसी जांच पड़ताल के विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण 5 वर्ष किए जाने एवं कोविड गाइडलाइन बना विद्यालय खोलने सहित 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट कार्यालय में अध्यक्ष आर.के. शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर सौंपा गया। अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने बताया कि अगर मांगें नहीं मानी जाती तो 15 नवंबर से आमरण अनशन किया जाएगा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक जल की एवं आर.के. शर्मा से जानकारी के अंश। बताएं भैया, आज ये किन मांगों को लेकर के आप लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है? कि आज हमारी जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष 5 मांगें हैं, जिनमें पहली मांग है कि प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत छात्र छात्राओं की 2011-12 से 2019-20 तक की जो प्रतिपूर्ति नहीं की गई है वह प्रतिपूर्ति जल्द की जाए, और वर्ष 2020-21 का निःशुल्क एडमिशन फौरन प्रारंभ किया जाए। दूसरी मांग है कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद हैं, तो कक्षा 1 से 12 तक की मान्यता बिना किसी निरीक्षण परीक्षण के लिए 5 वर्ष की प्रदान की जाए। तीसरी मांग है कि कोरोना काल में शासन ने समस्त गतिविधियों को चालू कर दिया, केवल विद्यालय बंद है। ऐसा लगता है कि शासन इसमें भी अवसर की तलाश कर रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। हमारी चौथी मांग है कि कोरोना महामारी के कारण प्राइवेट स्कूल संचालकों को आर्थिक और मानसिक परेशानी की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, तो स्कूलों से ली जाने वाली जो राशियां हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये माफ़ किए जाए, और स्कूल संचालकों ने जो लोन लिए हैं उनकी मासिक किस्त को रोक दिया जाए और ब्याज भी स्थगित रखी जाए। कब तक जारी रहेगा? हमारी 5वीं मांग है कि कोरोना काल में स्कूल लगभग 7 माह से बंद हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल संचालक और कार्य शिक्षक के परिवार का पालन पोषण करने में भारी कठिनाई आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संचालक को और हमारे शिक्षकों की आर्थिक रूप से मदद करें। कब से आप लोग बैठे हैं अनशन पे और कब तक जारी रहेगा? नहीं, हम लोग आज 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। अगर सरकार 15 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हम पूरे मध्य प्रदेश में आमरण अनशन पर बैठेंगे। स्कूल शिक्षा फीस आप लोगों ने माफ़ की है विद्यालयों की? नहीं, हमने क्यों माफ़ की है? आरटी के तहत हर विद्यालय में प्रारंभिक कक्षा में
25% बच्चों को निःशुल्क एडमिशन दिया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति शासन करती है और उसका विधान है कि वर्ष के अंत तक उस फीस की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्कूलों की भी 2011-12 की प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। अधिकांश स्कूलों की 4 वर्ष की प्रतिपूर्ति पेंडिंग है। तो हम चाहते हैं उसको फौरन भुगतान करें। जो शासन की गाइडलाइन, जो निर्देश हैं कि वर्ष के अंदर भुगतान होना चाहिए, तो वर्ष के अंदर उस प्रतिपूर्ति का बिना निरीक्षण परीक्षण के भुगतान करें। क्योंकि एडमिशन जो दिया जाता है वो निरीक्षण परीक्षण करने के पश्चात अधिकारी देते हैं। एडमिशन देने के लिए हम स्वतः माने आज़ाद नहीं हैं। BRC एडमिशन करता है, सत्यापन नोडल अधिकारी करता है। जब सारी जांच शुरू में हो जाती है तो बाद में जांच की क्या आवश्यकता है। RK शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिला रीवा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। नामी कंपनी के नाम पर टैग लगा बेचे जा रहे डुप्लीकेट पाइप। पुलिस के छापे में 25 लाख के पाइप जब्त की कार्रवाई जारी। दुग्ध मंडी में पसरा अतिक्रमण, नशेड़ियों के लिए बनी सुरक्षित ऐशगाह। रावण के साथ नहीं दिखेंगे कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले। गद्दी पूजन के बाद किला में जलेगा रावण। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।